अनम्यूट करिए प्रज्ञा जी, बहुत देर से हाथ ऊपर करके बैठे हुए हैं। सर क्योंकि अब मैं 2 मिनट बाद जाऊंगी, समवन इज हियर। ठीक है ठीक है। अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। जो इस बार बारिश हुई तो उसमें तो पूरी रोड खराब हो गई थी, हर जगह की रोडें बहुत खराब हो गई थी। तो हाँ। आई हैड, क्योंकि मैं ड्राइव करती हूँ तो मुझे बैक में कहीं कैच आ गया था। कुछ एक पर्टिकुलर पॉइंट था लोअर बैक में, नॉट टुवर्ड्स द स्पाइनल रीजन बट उससे थोड़ा सा हटता हुआ एक हम्म पॉइंट था, बहुत दर्द हो रहा था। मैंने पोटली मसाज, हमारे सेंटर पे सारे पोटली मसाज, स्नेहन स्वेदन सब कुछ ट्राई कर लिया कई दिन तक, कुछ नहीं हुआ। तो मैंने फिर अग्निकर्म करवाया। मैंने कहा लास्ट रिजॉर्ट है, अग्निकर्म करवा लेती हूँ, हम्म देखती हूँ क्या होता है। तो मेरी थेरेपिस्ट ने बस उतने से रीजन में जरा सा एक दिन का, हार्डली 3 मिनट्स 2 मिनट्स भी नहीं लगे उस प्रोसीजर में, हम्म अग्निकर्म करवाया। और विद इन अ वीक वो दर्द कहाँ है, वो पॉइंट कहाँ है, वो क्या हुआ, कुछ नहीं मुझे। 24 घंटे का हमने ये प्रिकॉशन जरूर लेते हैं कि जितने जिस पोर्शन पे थोड़ा सा इतना सा जैसे पॉइंट था तो वहां पे हमने एलोवेरा जेल लगाया, और 24 घंटे तक मैंने नहाया नहीं, क्योंकि वो हम्म छाला पड़ जाता है। बिल्कुल, तो जैसे अभी वीडियो में दिखाया था। हाँ, जरा सा छाला पड़ता है तो वो कोई लोग डर जाते हैं कि छाला हो गया, छाला हो गया। बट आई एम टेलिंग यू, मुझे आज अब तक भी, दिस हैपेंड इन जुलाई, और जुलाई से हम्म अब तक मुझे वो पता ही नहीं है कि वो पॉइंट कहाँ है। जबकि मैं खड़ी होती थी, बैठती थी, उठती थी, तो आई हैड टू पुट अ हैंड और अ पॉइंट वहां कि मैं उठूं कैसे। लेटने में भी वो दर्द इतना सिवियर था। अ, हम्म खड़े होते हुए आपको थोड़ा सा एक पोस्चरल डिफरेंस हो जाता है ना, पैर थोड़ा सा एक ढीला रखते हैं, एक टाइट रखते हैं। हम्म और इसी के ऑपोजिट मेरी एक फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड है, बिल्डिंग में ही रहती थी। उनको बहुत समय से पैर की समस्या थी और मैं उन्हें लगातार कह रही थी अग्निकर्म करा लो मेरे यहाँ, मैं इसको बिल्कुल ठीक कर दूंगी। हम्म वो बात नहीं सुन रही हैं, अग्निकर्म के नाम से डर रही हैं। मैंने उनको छोटा सा वीडियो दिखाया, जब मैंने खुद अपने ऊपर कराया तभी भी मैं उनको लेके गई थी। मैं कहा आप हम्म देख लो मेरे ऊपर, मैं यहाँ पे ये चीज कर रही हूँ। बट वो नहीं कराया और वो कराती रही, फिजियोथेरेपी पे जाती रही, 350-400 रुपए पर सेशन फिजियोथेरेपी के देती रही। उसके बाद वो वॉक करती रही, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट ने कह दिया वॉक करना जरूरी है। सर मैं आपको फोटो भेजूंगी उनका, पूरा जो ये एंकल से लेकर घुटने तक उनका पूरा ऑपरेशन हुआ है, क्योंकि अंदर से सारे लिगामेंट्स टूट गए थे। जब उनकी चाल ही चल रही थी, मैं उनको उसी समय कह रही थी आपका सिर्फ एक पॉइंट का दर्द है जहां पे आप मुझे बता रहे हो, और शुरुआत से बता रही थी। तो मैंने कहा ये पॉइंट आप इनिशियल लेवल पे कंटेन कर लो, ये बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये फ्रिक्शन लगातार जो करा रहे हो ना आप, कभी फिजियोथेरेपी आपका ये उठा रहा है, कभी वो उठा रहा है, कभी उस जगह को रगड़ रहा है, आप इसको अभी छोड़ दो, आप नॉर्मली ये चीज कर लो। अब वो उनका दूसरे पैर में भी सेम समस्या शुरू हो गई, क्योंकि वो 1.5 महीने से बिस्तर पर है। अब दूसरे पैर में भी जब खड़ी होती है तो मैंने उनसे यही बोला, मैंने अब कह रही है कि अब तुम ठीक कर दो मुझे। चलो, तो आप ठीक कर दो उनको, और बहुत अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहा। जी। और अग्निकर्म में जो दग्ध हुए जो रोग होते हैं वो वापस लौट के नहीं आते, इसकी ये खासियत है। तो ये बहुत जी। अच्छी जी। चीज़ है, आप सभी को इनका एक्सपीरियंस मालूम पड़ा ही, यानी कि ये आपको पता चला कि इसको कराने में ना दर्द होता है। जैसे ये हंस हंस के बता रहे हैं, तो इसका मतलब दर्द तो नहीं हुआ है इनको, है ना? वरना बहुत माइनर सर, इतना माइनर कि जैसे चींटी ही काटती है। वो लगता है ना कि जैसे अब आप बता देते हो, आप इससे ज्यादा तो अपन किचन में जल जाते हैं, चाय का बर्तन बस उठाते हुए, वही कुकर वही की वही वही। स्टीम लगते हुए, तो उतनी सी देर में आपको सिर्फ इतना सा पता चलता है। थेरेपिस्ट को आपको ये बताना है बस, हाँ अब महसूस हो रहा है। वो उस जगह से हटा लेते हैं, उस शलाका को हटा लेते हैं, फिर दूसरी जगह रखते हैं, एंड दे कीप जी। गिविंग हीट फ्रॉम द अदर एंड। तो इट इज अ वेरी वेरी सेफ प्रोसीजर। हमने एक फ्रोजन शोल्डर भी ठीक किया हुआ है इसी से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है ये थैंक तो। यू। चल। अ, प्रवीण जी। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मेरा एक क्लाइंट का क्या हुआ, उनका मतलब आर्म से ना हाथ में ये मसल्स पे पेन है पूरा। हम्म हम्म मसल्स पेन है ये हाथ में। लेकिन उनका ना कुछ दिन पहले 1 साल हो गया उनका कैंसर हुआ था। तो हम्म उसके बाद मतलब पहले से भी उनका पेन था। तो 2 इयर्स से मेरे साथ योगा कर रहा है। लेकिन हम्म बाकी तो नॉर्मली पेन वगैरह रहता है, योगा आता है, अच्छे से करते हैं। लेकिन उनका क्या हुआ है, पेन बहुत 3-4 महीने से इसमें पेन है। तो मैंने हम्म मसल्स में हुआ तो मैंने यहाँ पे कपिंग दिया था। हम्म तो कपिंग से भी उतना आराम नहीं मिला। ठीक है। तो क्या करने से उसको उनको थोड़ा आराम। स्वेदन दीजिए, हीट दीजिए वहां पे, जितना जी। हीट देंगे उतना ही जल्दी ये आराम आएगा। अब हीट देने के लिए आप चाहें तो
पोटली मसाज दें, आप नाड़ी स्वेदन दें, ठीक है, आप नॉर्मल अभ्यंग करें। और ये तो रहता ही है कि पहले अभ्यंग होता है, फिर वो चीज़ होती है, मीन स्वेदन होता है, जिससे कि वो जो ऑयल है अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, पूरा अंदर तक जाए, है ना। तो आप ये 3 चीज़ें करें। और थोड़ा स्वेदन, सा पोटली मसाज, और सर? नाड़ी स्वेदन। नारी शोधन। हाँ। तो अगर ओके। हाथ में दर्द है तो चेक करो कि वो हाथ में दर्द कैसा है, मतलब रेडिएट हो रहा है। कई बार क्या होता है, वो गर्दन की वजह से भी होता है, गर्दन का दर्द हाथ में फील होता है। तो उसका उसमें मतलब जहाँ पे भी ऐसे दबाता हूँ उसको, उनका मतलब पेन होता है, हाँ। ये क्या कपिंग शायद से नहीं तभी जाएगा, ये जाएगा हीट से। जितना आप हीट बॉडी से। इस साइड हीट दोगे ना, एनी हाउ दो, कैसे भी। एनी हाउ का मतलब ये नहीं है कि मतलब जला ही दो, वो हाँ। मजाक वाली बात है। लेकिन ये है कि पोटली से भी मसाज करके कर सकते हैं, पोटली से अच्छा होता है। धन्वंतरम तेल से मसाज करके कर सकते हैं नॉर्मल। और महानारायण तेल की आप यहाँ पे अगर बना सकते हैं तो पीचू बना के और यहाँ पे लपेट के छोड़ दें तो भी पीछे, बढ़िया है। ओके। पीछे, ओके। और सर, L4 L5 के लिए कौन सा करने से अच्छा होगा? एल फोर एल ओल L4 L5 के लिए जैसे आज की क्लास के अकॉर्डिंग तो अग्निकर्म अच्छा है। अग्निकर्म सेफ भी है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बस ये इस तरह का सलाखा हो या पीपली हो, अगर इस तरह का सलाखा नहीं तो पीपली हो, या एक जैसे पिन जैसी होती है, उसको एक तरफ से गर्म करते हैं तो उससे भी वो ठीक होता है। प्लस कटी बस्ती बेस्ट है। कटी बस्ती यानी कि कमर के पास पूरा वो पूल बनाते हैं। आपने शायद 12, 13, 14, 15 तारीख को ज्वाइन भी किया था तो आपको पता होगा, है ना। कटी कि बस्ती, कमर ओके। कमर के पास वो कटी बस्ती बनाते हैं, नहीं तो अभी फिर वापस रिपीट होगा तब याद दिला दूंगा, ठीक है। और कटी पीछू भी लगा सकते हैं। अब कटी बस्ती क्या, वो तो आप ही के गाइडेंस में होगा। अब कटी पीछू वो घर पे भी कर सकते हैं, जैसे लेट गए और कमर के ऊपर धन्वंतरम तेल या महानारायण तेल का पीछू बना के, पीछू तो समझ ही गए आज बताया, जैसे योनी पीछू वैसे ही एक कॉटन को पूरा उसमें डीप पट्टी में करके। लगा के उसको डिप करके और वो पीछू बन जाता है। कमर पे लगा के छोड़ दो, 40 डिग्री के 40 डिग्री। आसपास टेम्परेचर रखो, जिससे वो स्किन भी नहीं जले और सिकाई भी अच्छी हो। बहुत अच्छा आराम आएगा। और सर, बाकी तो ये ट्रीटमेंट होगा। और मेरा क्लास में सर, अभी तो मैं पंचकर्मा हो या फिर नेचुरोपैथी में नया हूँ, तो बहुत सारा चीजें मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम ही हो रहा है। तो ये तो रिवीजन में आएगा, ये लिंक तो मुझे मिला है। बाद में कुछ प्रॉब्लम होने से आप थोड़ा एक सा हेल्प काम कर दो। करना, जी बेसिक सर। से स्टार्ट करो। जो जैसे बस्ती है, जानु बस्ती, ग्रीवा बस्ती, कटी बस्ती, इनसे आप शुरू करिए। इनकी प्रैक्टिस करो, एक कॉन्फिडेंस आएगा। फिर पीछू वाला थेरेपी शुरू करो। फिर क्या है कि नेत्र तर्पण वाली थेरेपी शुरू करो। तो इससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ आप ये सारी चीज़ें आप कर पा रहे हैं। फिर उसके बाद जैसे हॉट वाटर इमर्शन है, ये सारी चीज़ें भी अप्लाई कर सकते हैं। शिरोधारा की टेबल फिर मंगा लेना, तो शिरोधारा की ड्रोनी पे आप उसको अप्लाई करना शुरू करो। धीरे 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 एक पूरा रूम बना दो, उसके अंदर एक टेबल होती है और उस टेबल के ऊपर सारी चीज़ें हो जाती हैं। और थैंक यू सर। नहीं, मैं ओके कैसे जी, स्टार्ट करूँ, क्या वेलकम। करूँ? मैं तो अभी योगा का यही कर रहा था, तो ट्रीटमेंट वगैरह पे थोड़ा थोड़ा, अभी जैसे आपका वो सेशन के बाद मैंने कपिंग थेरेपी खरीद लिया। हम्म। कपिंग थेरेपी हो गया। अभी जैसे आज अग्निकरम जो है वो भी अच्छा लगा। ये सब थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, एक दो को करने से थोड़ा सा ये भी आ जाएगा। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप प्रैक्टिकली लगभग अप्लाई करेंगे। सही सही सर। ठीक है और सर। वैसे तो इसमें देखो कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है, जी सर। नॉर्मल होती हैं सारी चीज़ें। ठीक है सर। नमस्कार सर। थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम। राजेश जी। हाँ, नमस्कार सर। नमस्ते जी। तो अस्थमा में कब कब होता है ना सर दोस्त, तो उसमें क्या कर सकते हैं सर? उसको अग्निकर्म का तो कुछ नहीं होगा ना? हाँ, राजेश जी के बाद भावना जी और फिर सपना जी, ठीक है, आपका इस तरह से क्रम रहेगा। आप बोल रहे हैं कि अस्थमा की परेशानी में अग्निकर्म जैसी चीजें हाँ। तो नहीं दे सकते। ये नहीं तो नहीं, अग्निकर्म पेन के लिए है, पेन है ना, तो उसके लिए, जैसे कमर दर्द है, हाथ दर्द है, मोस्टली के बाद दोष के लिए होती हैं ये चीजें। अब आपको अगर अस्थमा ठीक करना है तो उसके लिए मैंने आपको शायद एक चीज बताई थी कि भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं। भ्रामरी करें, जलनीति करें, रबर नीति करें, और साथ में वमन धावती करें। और चेस्ट के ऊपर उधर ओरो पीछू जो ओरो बस्ती जो होता है, मतलब चेस्ट के ऊपर एक पूरा पूल बना के
जहाँ आपको लगता है कि वहां पे लगा के और फिर करना चाहिए, तो वहां पे लगा के और फिर उसमें ऑयल फिलिंग करें, तो उससे भी आराम आएगा। बेसिकली जो अस्थमा की परेशानी होती है वो क्यों होती है, क्योंकि जो ट्रैक होता है वो पूरा थोड़ा स्वेल कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पासेज छोटा हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप अच्छा। हीट देंगे उसमें, तो हीट देने से क्या होगा, वो फैलेगा फैलेगा, वो जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होंगी, वो जो टिश्यूज हैं वो रिलैक्स होंगे, तो उससे क्या होगा कि पासेज खुलेगा और हवा अच्छी आएगी। तो उस केस में आप नाड़ी स्वेदन भी दे सकते हैं, चेस्ट के पास वो नाड़ी वाला यंत्र था। थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो रहता है, बट वो बहुत इफेक्टिव है, कि किसी को कमर दर्द है, कंधे दर्द है, तो वो सारी चीज़ें ठीक करता है। अगर वो नहीं लेना, तो उरोबस्ती जो मैंने बताया था वो आप कर सकते हैं। अनुतेल डाल सकते हैं सर नाक में उनको? ये अस्थमा के लिए अणु तेल हाँ किस मतलब लिए था, उनको। गले से ऊपर के रोगों के लिए था, अस्थमा कहाँ पर होता है। पर ठीक है, नहीं अस्थमा नहीं के सर, लिए आप उनको ना डाल दीजिए। वो सोते हैं ना, वो घूरते भी बहुत है उनको। क्या होता है? वो घूरते हैं, मतलब सोने पे आवाज आता है ना सोने से, वो उनको स्नोरिंग, क्या बोलते हैं? खर्राटे लेना। हाँ, खराटे लेते बहुत, और उनको दम भी बहुत आता है ऐसा। उसमें तो फायदा देगा, उसमें तो हाँ जलनी वही थी, तो। और ये दो चीज फायदा देगी। ओके सर। और सर आपने वो शुगर का पेशेंट ने आपने बताया ना, उनको हमें ट्रीटमेंट देके देखा है। ट्रीटमेंट का वो करेला और नीम थेरेपी और ये प्राणायाम आपने जो सिखाया वो भी उनको किया था। उससे रिजल्ट बहुत अच्छा आया है सर। परसों उन्होंने चेकिंग के लिए गए थे 15 दिन में। उनका फास्टिंग 86 आया और लंच के बाद 110 आया है। फास्टिंग 86 है, मतलब ठीक है, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाए, बस ये 100 के आसपास ही रहता है फास्टिंग वाला। और नॉर्मल वो जो खाना खाने के बाद होता है वो 140 के आसपास होता है, 140 के रेंज में होता है वो, 140 से थोड़ा भी सा उनको कम तो। साइड होता है। हाँ वो बहुत था उनको। तो फिर इसका इस थेरेपी से उनको बहुत अच्छा लगा है, ऐसा उन्होंने भी बताया है। फायदा तो होता है, इसीलिए तो। और सर अब देखो। शुगर में। क्या? हाँ, शुगर में अभी उनको इंसुलिन चालू है दिन में 4 बार, तो उनको क्या कर सकते सर? उनको पूरी तरह से बंद मत करवाओ, धीरे धीरे बंद करवाओ। जैसे 4 बार है तो 3 बार करवाओ, फिर कुछ दिन ऑब्जर्वेशन करो, फिर 2 बार करवाओ, फिर कुछ दिन ऑब्जर्वेशन करो, एक साथ मेडिसिन कभी बंद नहीं होती है। अच्छा। और मेडिसिन जो बंद करना है ना सर, आगे वाले ये पूछते हैं कि मतलब वो एक जिम्मेदारी रहती है ना, हम बंद करें या उनको जो एलोपैथी डॉक्टर है उनको ही पास भेजना है, या हम हमारे जब जिम्मेदारी पे बता सकते हैं उनको? देखो, वैसे तो ये है कि जो चीज़ मैंने बताई है, अगर उतना भी कराओगे तो भी काम हो जाता है। डेली एक तो जामुन सीड पाउडर खाने के लिए बोल दो, और साथ के साथ ये मंडूक आसन करवाओ। मंडूक आसन तो पता ही है आपको। और हाँ साथ पता के है। साथ ये मतलब पेनक्रियाज के आसपास थोड़ा थोड़ा ऐसा मूवमेंट होता रहे। पेनक्रियाज जहाँ होती है वो आइडेंटिफाई करो, लोकेशन पेनक्रियाज कहाँ होती है, और उसके ऊपर बस्ती बना के और उसमें ऑयल फिलिंग करो, तो उससे क्या, वो अच्छा ऑर्गन एक्टिव होगा। जरूरी नहीं ओके। है ना हम और नीम कमर करेला पे ही थेरेपी चालू बस्ती करना करें। है? हाँ। हाँ, ये कंटिन्यू करते करते नीम करेला थेरेपी भी चालू रखने का। हाँ, और लेकिन ये देख लेना कि वो ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा डाउन नहीं चली जाए, अच्छा। क्योंकि ओके वो सर। भी सही नहीं है कि एकदम हाइपोग्लाइकेमिया हो गया, तो वो भी सही नहीं है ना। तो अपने क्या करना है कि हाँ, ये जैसे अभी इन्होंने लिखा है गुड़मार और बेजयसार फॉर शुगर, तो वो पता। भी आप करा सकते हैं। बाकी बेटर तो यही है कि एक तो ऑब्जर्वेशन रखो, और इंसुलिन धीरे धीरे कम करना शुरू करो। पहला एक इंसुलिन कम करो, 3 रह जाएंगे, उसको एक हफ्ते मॉनिटर करो, फिर देखो कि क्या चेंजेस है, फिर उसके बाद फिर करो, है ना। ओके सर। ओके जी। ठीक। भावना जी। सर एक्चुअली ना मुझे ना हार्ट बीट तेज रहता है, पैल्पिटेशन का इशू है। ठीक है। और तो ये काफी टाइम हो गया, आई थिंक 2 साल हो गए करीबन करीब। मैंने काफी डॉक्टर्स को दिखाया बट कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आया मुझे। आपको स्ट्रेस वगैरह कैसा रहता है? पहले था, मतलब होता है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए योग निद्रा करिए। योग निद्रा करोगे, 1 महीने भी नहीं, मतलब 15 दिन में ही आपका पैल्पिटेशन वगैरह नॉर्मल होने लग जाएगा, है ना। और हार्ट पे जो उरोबस्ती मैंने
आपको बताई है, नहीं बताई? अभी नहीं बताई नहीं आपने, नहीं तो अभी कल बिल्कुल। से ही ज्वाइन किया है ना हाँ आप? जी हाँ जी। वो आपकी अभी थेरेपी आएगी तब मैं आपको बताऊंगा वो तो अभी ये करो और अनुलोम विलोम प्राणायाम करो, ये दो चीज करो, है ना? तो इससे पैल्पिटेशन ठीक होता है। ये दो चीज करो अनुलोम जब विलोम तक, मैं कितना मिनट तक करूं? जितना आप कर सकते हैं। मिनिमम अच्छा। 10 मिनट तो करो, मैक्सिमम की पता नहीं कितना कर सकते हो। तो ये इशू, बिकॉज मैं इतने डॉक्टर्स को दिखा चुकी हूँ ना, कुछ इम्प्रूवमेंट ही नहीं आ वो रहा है। उससे मेडिसिन से ठीक नहीं होता वो, क्योंकि इसका मेन रीजन स्ट्रेस है। एक तो स्ट्रेस लेना बंद करो। अब स्ट्रेस लेना आप ऐसे तो बंद नहीं करोगे, क्योंकि वो तो एग्जैक्टली। आदत है हाँ ना? जी। तो उसको दूर करने के लिए ही मैंने ये दो चीजें बताई हैं। एक तो तो योग निद्रा, और एक अनुलोम विलोम, और साथ में भ्रामरी प्राणायाम कर लो 10 मिनट, तो मजा आ जाएगा आपको। अच्छा, हम्म। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। सपना जी। तो मेरे को ये शोल्डर पेन है बहुत ज्यादा। आपने कंधों पे ज्यादा जिम्मेदारियां ले ली हैं। वो नहीं, बट बहुत पेन रहता है। तो तो डॉक्टर को बताया तो उन्होंने बोला सर्वाइकल है। तो आप गर्दन नहीं झुकाएं, मतलब गर्दन झुकाने वाले जितने भी काम हैं वो सारे नहीं करें। बेड पे लेटें तो सिर को थोड़ी देर पीछे की तरफ करके लेटें। इसके कुछ मूवमेंट्स होते हैं, जैसे पीछे की तरफ करने वाला, एक ऐसे पकड़ के यूं हाथ को, और ऐसे करने वाला दोनों तरफ, ये वाला। और प्लस इस पे आप मान्य बस्ती करेंगे। आपने भी अभी कल से ज्वाइन किया है, तो आप अभी थोड़ा रुको। मान्य बस्ती, ग्रीवा बस्ती जो टॉपिक आएगा उसको फिर करना, उससे अच्छा आराम आएगा आपको। और सर मेरे को इधर वाट हो रही, इधर भी है वाट। तो पीपली से कैसे करना है? देखो, आँख के पास वाला अभी मत ट्राई करना, बट अगर किसी पंचकर्म सेंटर में जाके आप करवाएं तो आँख के पास वाला कर लेना। बट यहाँ जो है ना, उसको आप या तो इस तरह की शलाखा, नहीं तो वो पीपली है, पीपली को एक तरफ से जला लेना, मतलब पूरा एकदम जैसे। लाल लाल हो जाएगी, डार्क हाँ ब्लैक हाँ। हो जाएगी या लाल लाल हो जाएगी, तो उसको लगा के फिर यहाँ पे कागज रखना। कागज रख के और फिर उससे फिर हल्का हल्का ऐसे पास कराना। ओके सर। ठीक है, थैंक यू। सर वेलकम। मेरा एक क्वेश्चन था सर। सर मैं हाँ प्रवीण बोल रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, प्रवीण जी। सर ब्रेस्ट कैंसर के लिए, कुछ ट्रीटमेंट। किसके लिए? ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट ब्रेस्ट। कैंसर के लिए? ब्रेस्ट हाँ। कैंसर के लिए तो वो कैंसर की परेशानी को दूर करने के लिए एक तो 14 घंटे की फास्टिंग, यानी कि शाम में 6 बजे के बाद बिल्कुल ताला, सुबह 8 बजे तक कुछ नहीं खाना। ठीक है, एक तो ये। और दूसरा, लगातार हल्की गति में कपालभाति करते रहें और अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहें। तो इससे अपने आप ही ये परेशानी ठीक होने लग जाएगी। मेन जो है इसमें वो कि फूड को अवॉइड करो, मीन्स उसको फूड मत दो, तो वो अपने आप ही सेल मरने लगेगा। ओके। और उसमें कुछ रेमेडी, जैसे कि कुछ मसाज वगैरह कुछ ये सब नहीं चाहिए, या फिर हीट वगैरह जो मैं भी इसका हमारा थोड़ा सा और डॉक्टर आपको करवाएंगे? बता दूंगा इसके बारे में ना, जी। कल बताता हूँ इसका। सोनल जी। गुड आफ्टरनून जी। सर मेरा क्वेश्चन ये था, सर मेरी मदर इन लॉ है। सर गुड आफ्टरनून सर। सर मेरे मदर इन लॉ है, उन्हें एनीटी है, मीन्स न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर, जो कि स्टमक की लेयर में मिला है। हम्म। तो उनको एक बार हम लोगों ने ऑपरेटेड करा चुके हैं। उसके 6 मंथ्स के बाद में फिर से एंडोस्कोपी की गई थी, तो उनको फिर से उसमें निकले हैं। तो हम्म। उसका अभी आज ही पेट स्कैन की रिपोर्ट भी आई है। तो उसमें 9 to 10 mm का इंक्रीज हो गया है। तो सर उनको हमेशा से सिम्टम्स ये रहते थे कि वो रात में उठती थी तो उनको पूरी रात, मतलब कहीं पे भी कोई पिंपल्स नहीं, कोई दाने नहीं, लेकिन उनको इचिंग रहती थी पूरी बॉडी में, वो सो नहीं पाती थी। कम से हम्म। कम 2 साल से उनको ये दिक्कत थी। और उसके पहले क्या था कि वो ज्यादा चीजें एकदम से खा नहीं पाती हैं। बहुत ज्यादा उन्हें, मतलब हैवीनेस फील रहती है बॉडी में। ठीक है, तो इसके लिए एक तो ये करें कि उस जगह पर, जैसे एग्जैक्टली लोकेशन कौन सी होगी वो? सर स्टमक की लेयर में मिला है। स्टमक की लेयर में मिला है, तो एक तो ट्यूमर है, तो ट्यूमर को जी। ब्रेक करने के लिए अपने को फास्टिंग मैंडेटरी है।
मीन्स वही 14 आवर्स की जो फास्टिंग, मैंने अभी यस। बताई, तो वो इंटरमिटेंट फास्टिंग। हाँ इंटरमिटेंट कह सकते हैं उसको, क्योंकि उसमें शाम में 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है, फास्टिंग में भी ऐसा, और सुबह 8 बजे तक कुछ नहीं खाना है, फिर 8 बजे के बाद हल्के फ्रूट्स वगैरह लेने हैं, और फिर 12-1 बजे करीब अपन ने सैलेड ले लिया, और कुक फूड को थोड़े दिन के लिए बंद करके, थोड़े दिन मतलब 7 दिन के लिए कुक फूड की जगह नॉर्मल जो अपने रॉ फूड जो इजीली अपन डाइजेस्ट कर सकते हैं रॉ वो फूड फूड मीन्स खाएं। वेजिटेबल और फ्रूट्स। या हाँ, तो उससे सही रहता है, प्लस थोड़े टाइम के लिए जो एनिमल बेस्ड प्रोटीन है वो सारा बंद करें, यानी कि मिल्क वगैरह ये सारा कुछ भी डेयरी प्रोडक्ट वगैरह थोड़े दिन के लिए, और साथ के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करें, और साथ में जिस जगह पर है उस जगह पर आप एक कटी स्नान है वो कर सकते हैं, तो कटी स्नान भी हेल्प करेगा। सर बाकी इसमें हम इसमें हर्ब्स तो क्या यूज मेनली करेंगे? किस चीज के लिए? कटी स्नान जो आप कटी स्नान के लिए अभी आपने कल से ज्वाइन किया है ना, यस सर। तो अभी थोड़ा सा वेट करो, यस सर। इसमें अभी पूरा आएगा अभी आगे सेशन। ठीक है, ठीक है। थैंक ठीक, यू सर। ओके जी, वेलकम। चलो जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? और हिम्मत जी लिख रहे थे कि आई डोंट हैव कॉन्फिडेंस, तो हिम्मत जी थोड़ी हिम्मत जुटाइए और